गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया संप्रेषण की विभिन्न बाधाएं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी हमने बाधाओं का अध्ययन किया कि कम्युनिकेशन करते समय, संप्रेषण करते समय कई बार विभिन्न प्रकार की बाधाओं का या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन आने वाली बाधाओं का किस प्रकार से हम निवारण कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय या सुझाव हम दे सकते हैं, जिनके माध्यम से संप्रेषण के मध्य आने वाली बाधाओं को कुछ हद तक दूर किया जा सके। व्यावसायिक एवं प्रबंधन संप्रेषण की अनेक बातों, विचारों, परिस्थितियों एवं संबंधों की अनेक बाधाएं हैं और संस्था या संगठन की आंतरिक एवं बाह्य व्यवस्था में कठिनाइयां आती हैं। तो इन बाधाओं को दूर करने हेतु जैसे चेस्टर आई बर्नार्ड ने सुझाव दिया कि संप्रेषण ऐसा होना चाहिए जिसमें संगठन के उद्देश्यों एवं प्रेषित के हितों दोनों का समन्वय हो, यानी कि दोनों पक्षकारों के मध्य कोऑर्डिनेशन हो। इस प्रकार का संप्रेषण यदि किया जाए तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ सुझाव दे सकते हैं, जैसे संगठन संरचना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। संप्रेषण को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए संगठन संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें तथ्यों एवं सूचनाओं का डिस्टोर्शन यानी विरूपण कम से कम हो। अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि निम्न स्तर के कर्मचारी निसंकोच वातावरण में अपने विचार अधिकारियों के समक्ष रख सके। इसके साथ ही औपचारिक संप्रेषण विधियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपस में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न ना हो। दूसरा, भाषा, लैंग्वेज। संप्रेषण में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कई प्रकार के व्यावहारिक सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा आसानी से समझे जाने वाली भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे टेक्निकल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिन्हें अन्य वर्ग के व्यक्ति नहीं समझ सके। टेक्निकल भाषा के प्रयोग करने पर लिखित संप्रेषण के साथ साथ मौखिक यानी वर्बल कम्युनिकेशन का भी प्रयोग करना चाहिए। किसी भी भ्रामक शब्दों या संकेतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण करने पर भाषा का प्रयोग संदेश प्राप्तकर्ता के अनुकूल हो। तो इस तरह के भाषा संबंधी बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। भौगोलिक दूरी, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। भौगोलिक दूरी को कम करने के लिए शीघ्रगामी संप्रेषण साधनों का बहुत ही महत्व होता है, किंतु उसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि ये साधन प्रत्यक्ष विचार विमर्श के विकल्प बन गए हैं। अतएव जब पारस्परिक विचार विमर्श आमने सामने बैठकर किया जाना आवश्यक हो तो ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी यद्यपि वैयक्तिक भिन्नता एक स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान वैयक्तिक भिन्नता के विषय को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। अधीनस्थों को संदेश प्रेषित करते समय अधिकारियों को उनकी योग्यता, मानसिक स्थिति तथा संदेश प्राप्त करने की प्रवीणता को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के दृष्टिकोण को परिवर्तित किया जाना चाहिए। अतः संप्रेषण प्रेषिती को चाहिए कि वह संप्रेषिती के दृष्टिकोण से प्रत्येक बात का परीक्षण करे और उसके हितों का सदैव ध्यान रखे। नेक्स्ट, कार्य स्थिति, वर्क पोजीशन। संप्रेषण में कार्य स्थिति संबंधी बाधाओं में सुधार करने के लिए उच्च अधिकारियों को निम्नलिखित उपायों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अधीनस्थों की समस्याओं को शीघ्र जानकारी होने की व्यवस्था हो, संगठन की प्रक्रिया, इसके स्वरूप एवं व्यवहार की सही स्थिति से उन्हें अवगत कराया जाए,
अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ समुचित व्यवहार हो। किसी विशेष समस्या के आने पर अधीनस्थों को विचार विमर्श हेतु बुलाया जाए। तो इस प्रकार के वर्क पोजीशन कार्य स्थिति संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सकता है या इनमें सुधार किया जा सकता है। मानवीय संबंध ह्यूमन रिलेशंस संगठन में अधिकार पद एवं सत्ता के अहम भाव से मानवीय संबंध आहत होते हैं। तो संप्रेषण में चापलूसी एवं जी हजूरी या दबकर रहने की भावना घर कर जाती है, यानी इस प्रकार की भावना आ सकती है। अतः मानवीय संबंधों को अपेक्षित स्थान देकर इस प्रकार की बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। अच्छे मानवीय संबंधों से अधिकारियों और अधीनस्थों में संप्रेषण के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे और संदेश के भाव तथा अर्थ को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाएगा। इसी तरह से अच्छे श्रोता बने, बी अ गुड लिसनर। एक सफल संप्रेषण हेतु अच्छे श्रोता बनना आवश्यक है। अतः श्रोता को किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। श्रोता को अपनी शक्ति का उपयोग सूचनाओं को समझने, विवेचन करने एवं मूल्यांकन करने में करना चाहिए और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। कई बार होते हैं कि व्यक्ति बिना पूरा सुने तुरंत अपना रिएक्शन दे देते हैं और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो बात कही जानी है वो उसको बिना सोचे समझे उसका गलत अर्थ निकल आता है और गलत रिएक्शन हो जाता है। मानसिक स्थिति मेंटल स्टेट संप्रेषण में पूर्वाग्रह एवं पूर्व धारणाओं को स्थान दिया जाए। जैसा हो वैसा चलने दे। विचारधारा के समर्थकों के दृष्टिकोण को बदला जाए एवं ऐसा करते समय उन्हें यह महसूस न हो कि उनके पूर्व विचारों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, अन्यथा वे विरोध करना शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों का संदेश के प्रति क्रिटिसिज्म रुख होता है यानी आलोचनात्मक रुख होता है, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए कि उनका दृष्टिकोण वास्तविक और सकारात्मक बन सके। नेक्स्ट, आपसी विश्वास एवं सद्भावना म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुड फेथ। संदेश प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य आपसी विश्वास और सद्भावना न होने के कारण कार्य निष्पादन में अनेक बाधाएं आती हैं। अतः इन्हें दूर करने के कुछ सुझाव हैं, जैसे अधीनस्थों द्वारा दिए गए सुझावों एवं आलोचनाओं को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। अधीनस्थों को अपने अधिकारियों के प्रति स्वामी भक्त रहना चाहिए। संस्था में अच्छा वातावरण उत्पन्न करने और बनाए रखने के प्रयास करने चाहिए। उचित अनुगमन एवं प्रतिपुष्टि प्रॉपर फॉलोअप एंड फीडबैक। प्रभावी एवं सुदृढ़ संप्रेषण के लिए उचित अनुगमन एवं प्रतिपुष्टि होना आवश्यक है। अतः यह जानना चाहिए कि संदेश प्राप्तकर्ता ने संदेश उसी रूप में समझाया नहीं जिस रूप में प्रेषक ने भेजा था। इसके अतिरिक्त प्रेषित की प्रतिक्रिया का भी तत्काल ज्ञान किया जाना एवं उसके संशयों एवं भ्रमों को दूर करना चाहिए। संप्रेषण अंकेक्षण कम्युनिकेशन ऑडिट। कई बार होता है कि संप्रेषण के उद्देश्यों, नीतियों, क्रियाओं और उनके व्यवहारों का अंकेक्षण एक उपकरण हो जाता है और इसकी सहायता से ये पता लगाया जा सकता है कि संप्रेषण तंत्र संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में कितना योगदान कर रहे हैं। तो इसके लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अवलोकन करना, प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं लिखित दस्तावेजों का विश्लेषण आदि। इसके अलावा कई अन्य उपाय या सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे संप्रेषण में प्रयुक्त यंत्र प्रणाली या यांत्रिक साधन दुरुस्त और आधुनिक हो। संप्रेषण की विषय वस्तु को सही रूप में समझने के लिए संबंधित पक्षकारों को पूर्वाग्रहों से युक्त रखना। सूचना स्रोतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए। संस्थागत नेतृत्व एवं प्रतिभा संपन्न एवं सक्षम होना चाहिए। संदेश प्राप्तकर्ताओं को समुचित प्रशिक्षण देकर इनकी संप्रेषण संबंधी योजना में वृद्धि करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये विभिन्न सुझावों, इन विभिन्न उपायों के द्वारा संप्रेषण की बाधाओं को दूर किया जा सकता है और एक प्रॉपर
उचित संप्रेषण का उपयोग करना संभव हो पाता है। धन्यवाद।